स्टार्ट वीडियो यहाँ है यार। हम्म। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर चर्चा के लिए मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। वस्तुतः धर्म की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाती है, सत्य मार्ग की ओर ले जाती है। धर्म वह विधान है, वह व्यवस्था है जो मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देती है। रामचरितमानस न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, अपितु यह है सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व मानवीय संवेदनाओं से युक्त महान ग्रंथ है, जिसमें अनेक ग्रंथों को संक्षिप्त में, सार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास मानस महारथी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में पिछले उद्बोधन में मैंने रामचरितमानस में गुरु की महिमा विषय का विश्लेषण करने का प्रयास किया था। उसी श्रृंखला में आज हम संत और असंत के बारे में चर्चा करेंगे। संत कौन है, सज्जन व्यक्ति कौन है और दुष्ट कौन है, असंत कौन है। क्योंकि ये सृष्टि का विधान है, सृष्टि के इस विधान को नकारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार धन के साथ ऋण रहता है, अंधकार के साथ प्रकाश रहता है, दिन के साथ रात का सम्मिलन है, उसी प्रकार से संतों के साथ असंत भी हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हैं। यदि नकारात्मक वस्तुओं का प्रादुर्भाव इस ब्रह्मांड में ना हो तो सकारात्मक प्रवृत्तियों के उन्नयन का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए धर्म के साथ अधर्म का होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार से दिन के साथ रात की उपादेयता है, आवश्यकता है, उसी प्रकार धर्म के साथ अधर्म की भी आवश्यकता है। क्योंकि अधर्म वह बिंदु है जो धर्म को जीवंतता प्रदान करता है। यदि हमारे जीवन में नकारात्मक प्रवृत्तियां न हो, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव न हो, हमारे जीवन में सुख दुख न हो, तो अनुभूति कैसे होगी, तुलना कैसे होगी कि अमुक वस्तु सुख है, अमुक दुख है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो भौतिकता में सुख की तलाश करते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक वस्तुओं के संग्रहण में ही सुख निहित है। वस्तुतः यह अवधारणा मिथ्या है।
हम जितना ही भौतिकता के समीप जाते हैं, उतना ही हम अपने को दुख के अंधकार में विलीन करते जाते हैं। वास्तविक सुख क्या है, इसकी परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग है। कोई व्यक्ति भौतिक संसाधनों से प्रसन्नता की अनुभूति करता है, कोई आध्यात्मिक चिंतन से सुख की अनुभूति करता है, कोई सुंदर भोजन से, रसपूर्ण भोजन से सुख की अनुभूति करता है, कोई सत्संग से सुख की अनुभूति करता है, किसी को दुराचरण में सुख की अनुभूति होती है, किसी को पाप में सुख की अनुभूति होती है, किसी को दूसरों को पीड़ा देने में, कष्ट देने में सुख की अनुभूति होती है। सुख अनुभूति के अपने अलग-अलग मानक हैं। रामचरितमानस में संत और असंत यानी दुष्ट, इनकी व्याख्या बड़े ही सरल शब्दों में की गई है। हम अपने जीवन में यदि संत और असंत की पहचान करना चाहें, तो रामचरितमानस के कतिपय प्रसंगों से वो पहचान सहजता पूर्वक कर सकते हैं। वास्तव में संत वह है जिसका अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण होने के साथ ही मन की चंचलता पर भी अंकुश हो। इंद्रियों पर नियंत्रण हो और मन की चंचलता पर अंकुश हो। यह प्रक्रिया बहुत सहज नहीं है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करना और उस सब के ऊपर मन का जो चलायमान घोड़ा है, जो तीव्र गति से चलता है, उस मन पर नियंत्रण करना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। इसके लिए साधना की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है, आत्मनियंत्रण एवं आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। इंद्रियां हमारे शरीर में कुछ प्रदर्शित होती हैं, कुछ द्रष्टव्य हैं, कुछ अदृश्य हैं, लेकिन वह समस्त इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रियों में आंख, कान, नाक, जीभ, 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुख, हाथ, लिंग, गुदा, पैर। ये 10 इंद्रियां अपना काज करती रहती हैं। इन्हें किसी के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इनको नियंत्रित मन से किया जा सकता है। मन ही वो घोड़ा है, मन ही वो शक्ति है, मन ही वो ताकत है, जिसके जिस पर लगाम कस करके इंद्रियों पर धीरे-धीरे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अब एक बहुत सहज प्रश्न उठता है कि संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? समाज में लाखों करोड़ों लोग हैं। उनमें कौन संत है, कौन असंत है, कौन दुष्ट प्रवृत्ति का है, इसकी पहचान हम कैसे करें? मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान करने के साथ ही मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया है। सामान्य मनुष्य के हृदय में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि संत की पहचान कैसे की जाए। गोस्वामी जी संत के लक्षण स्पष्ट करते हैं। संत कैसा होना चाहिए,
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का चरित्र एवं स्वभाव कपास के समान होना चाहिए। जिस प्रकार कपास का फल नीरस होता है, अखाद्य होता है, कपास के फल का सेवन नहीं किया जा सकता है, किंतु वो शुभ होता है। कपास हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। कपास के माध्यम से ही हम अपने जीवन की 3 प्रमुख आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं। प्रायः मनुष्य के सर्वाइवल के लिए, उसके जीवन रक्षा के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उसे सुबह शाम सुप भोजन, उत्तम कैलोरी पूर्ण भोजन जिसे रोटी की संज्ञा दी जाती है, और शरीर ढकने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए और सामाजिक विधान का अनुपालन करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। और तीसरी आवश्यकता एक आवास की होती है, छत की होती है, जिसके नीचे हम निवास कर सकते हैं। तो संतों का चरित्र वो कपास के समान होता है। कपास में कोई रस नहीं है, खाद्य सामग्री भी नहीं है, किंतु कपास के फल से जो रुई निकलती है, उस रुई को काता और बुना जाता है, जिससे वस्त्र तैयार होता है। कपास का अस्तित्व उस वस्त्र के रूप में परिणित हो जाता है। कपास का जो मूल अस्तित्व है, रुई का जो मूल अस्तित्व है, वो वस्त्र के रूप में विलीन हो जाता है। और इससे भी आगे देखिए कि कपास अपने अस्तित्व को विलीन करके, अपने अस्तित्व का समापन करके हमारे शरीर को ढककर उसकी रक्षा करता है। संत का स्वभाव ऐसा होता है। जिस प्रकार कपास अपने अस्तित्व को नष्ट करके परोपकार करता है, हमारे अस्तित्व की रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार से संत हृदय व्यक्ति भी अपनी परवाह ना करके परोपकार की प्रवृत्ति रखता है। दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए वो अपने जीवन का समापन करने में भी गौरव की अनुभूति करता है। कपास से बना वस्त्र शरीर को न केवल ढकता है, अपितु हमारे शरीर की सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि के प्रभाव से भी रक्षा करता है। उसी प्रकार से संतों के चरित्र में भी विषयों की प्रति आसक्ति नहीं होती। उनके हृदय में अज्ञानता और पाप रूपी अंधकार का कोई स्थान नहीं होता। कपास के तंतुओं की भांति संतों का हृदय भी सद्गुणों से युक्त होता है। उनमें दुर्गुण अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं।
या दुर्गुण से मुक्त होते हैं। संत हृदय व्यक्ति मानवीय दुर्गुणों से मुक्त होता है। संत कपास की भांति स्वयं को पीड़ा देकर, स्वयं को कष्ट देकर, अपने सत्कर्मों एवं परोपकार के लिए स्वयं के अस्तित्व को नष्ट कर दूसरों के पापों, बुराइयों एवं दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है। सत्संगति, संतों की संगति, संतों का संसर्ग सदैव कल्याणमयी एवं आनंदमयी होता है। संतों के हृदय में समानता होती है, समता होती है। वह प्राणी मात्र के प्रति समान भाव रखते हैं। उनका कोई न तो मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। उनका हृदय सहज एवं सरल होता है। उनके समस्त कार्य लोक कल्याण को समर्पित होते हैं। संत हृदय प्राणी विलक्षण होते हैं। वह जाति, धर्म, कुल, मर्यादा के बंधनों से परे होते हैं। जिस प्रकार कमल जल एवं कीचड़ में रहते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त होता है, उसी प्रकार संत भी अनेक बुराइयों एवं पापों के समीप रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं। हिरण्यकशिप देवताओं का वैरी था, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। इसी प्रकार रावण, त्रेता में रावण संसार का सबसे बड़ा राक्षसों का राजा था। वो अत्यंत बलशाली था, शोषक था, आतताई था, देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करता था। ऐसे रावण का भाई विभीषण प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। संतों के निवास के लिए, संतों के जन्म के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो परम पवित्र स्थल पर ही जन्म लें। उनका जन्म कहीं भी हो सकता है। राक्षस कुल में जन्म होने पर भी उनके हृदय में संत की प्रवृत्ति बनी रहती है। उनका हृदय संतों के समान निर्मल बना रहता है। राक्षसी प्रवृत्तियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में संत समाज वास्तव में संत समाज आनंद और कल्याण का साक्षात स्वरूप है, जो इस संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थराज हम प्रयाग की पावन भूमि को कहते हैं। संसार के समस्त तीर्थों का राजा प्रयागराज है। जिस प्रकार से संसार के समस्त तीर्थों में प्रयाग प्रयाग है, प्रयागराज है, उसी प्रकार संत समाज भी आनंद और कल्याण का विश्व में चलता फिरता प्रयागराज है, जहां राम भक्ति रूपी गंगा की निर्मल जलधारा ब्रह्म की प्रतीक सरस्वती जी विद्यमान है। तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। पाप नाशिनी मां गंगा, दुख एवं कष्ट निवारणी मां यमुना, अज्ञानता को
अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाली मां सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम स्थल ही प्रयागराज है, जहां ज्ञान हो, जहां भक्ति हो, जहां वैराग्य हो। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का संगम जहां पर है, वही अद्भुत संगम है, वही ज्ञान का संगम है। वास्तव में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राणी के स्वभाव एवं उसके गुण धर्म एवं कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। धर्मानुकूल आचरण करने वाले संत एवं धर्म के विपरीत आचरण करने वाले, धर्म को नष्ट करने का प्रयास करने वाले दुष्ट, असंत व पापी कहलाते हैं। संत और असंत के मध्य जो विभाजन रेखा है, वो धर्म से स्पष्ट होती है। धर्म ही एक डिवाइडिंग फैक्टर है, एक डिवाइडिंग लाइन है, जो किसी में संत के गुणों का विकास और अन्य में असंत के गुणों का विकास होने पर उसको चिन्हित करने का कार्य करता है। यदि मनुष्य के द्वारा किए गए कृत्य धर्ममय हैं, धर्म से युक्त हैं, तो संत की श्रेणी में आ सकता है। और धर्म से इतर कार्य करने वाला व्यक्ति असंत है। प्रायः हम में से अनेक लोगों को ये भ्रम रहता है कि धर्म क्या है। धर्म की व्याख्या सबके लिए अलग अलग है। यदि कोई चोर है और चौर कर्म उसका धर्म हो गया है, वो चोरी के कृत्य को भी अपना धर्म मानता है, तो उसके लिए वो धर्म हो सकता है, लेकिन समाज के लिए वो धर्म नहीं हो सकता है, और उसका आचरण समाज के लिए अनुकरणीय नहीं होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि धर्म वह है जो प्रथम दृष्टया आलोकित होता है, प्रकाशित होता है, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होते हैं। हमारे जो विधान है, हमारे जो सामाजिक विधान है, हमारी जो मर्यादाएं हैं, उनका अनुपालन धर्म है। धर्म एक प्रवृत्ति है, एक मूल भावना है, जो मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। संसार में धर्म पर जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया है, जो भी साहित्यिक सृजन हुआ है, वो केवल धर्म को संहिताबद्ध करने का प्रयास है। हमें धर्म की बहुत ज्यादा विशेषताओं को, बहुत ज्यादा मान्यताओं को अंगीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। हम धर्म के उन बिंदुओं को ही अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें जिनसे हम मनुष्य बने रह सकें। संत वह है जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है। धर्म के विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति असंत या दुष्ट की श्रेणी में आता है। इस सृष्टि में संत एवं असंत दोनों की अपनी आवश्यकता एवं मर्यादा है। यहां तक कि दोनों की अपनी उपयोगिता भी है। असंत सदैव संतों के लिए चुनौती बने रहते हैं, अर्थात दुष्ट व्यक्ति सदैव सज्जनों के लिए चुनौती बने रहते हैं, जिससे संत सदैव अपने आचरण एवं कार्यों के प्रति सजग रहते हैं। इसीलिए मानस मारथी गोस्वामी जी महाराज
ने संत एवं असंत दोनों की वंदना की है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी जी महाराज केवल संतों की चरण वंदना नहीं करते हैं, वो संतों के साथ साथ दुष्टों की भी चरण वंदना करते हैं। क्योंकि संत और असंत दोनों से दूर रहना कठिन होता है। सज्जन व्यक्ति जब हमसे दूर होते हैं, तब हमें उनके वियोग से पीड़ा होती है, उनसे बिछोह होने की पीड़ा होती है। इसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के समीप होने अथवा मिलने से भी कष्ट की अनुभूति होती है। अतः दोनों की वंदना, दोनों की उपासना, दोनों की आराधना गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। बंदो संत असज्जन चरना, मैं संतों और दुष्टों के चरणों की वंदना करता हूं। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों में से संतों के वियोग से कष्ट होता है और दुष्ट व्यक्तियों के समीप होने से पीड़ा होती है। सज्जन व्यक्ति यदि हमसे दूर रहता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है, उसकी याद आती है, उससे मिलने का मन करता है। और दुष्ट व्यक्ति यदि समीप रहता है तो कष्ट होती है। अतः संत और असंत, सज्जन और दुष्ट दोनों जीवन के आवश्यक अंग हैं, उपांग हैं। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से, एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने संत और असंत के बीच में स्पष्ट विभाजन रेखा खींच दी है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जल में एक साथ उत्पन्न होते हैं जलज, कमल और जोंक, लेकिन दोनों के गुण कैसे अलग हैं? एक साथ जन्म उत्पन्न होने के बाद भी कमल और जोंक में कोई समानता नहीं, कोई साम्य नहीं है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। इस सृष्टि में सज्जन और दुष्ट व्यक्ति एक साथ ही जन्म लेते हैं, किंतु उनके आचरण एवं कार्य अलग अलग होते हैं, विरोधाभासी होते हैं, विपरीत होते हैं। जिस प्रकार कमल और जोंक का जन्म एक ही स्थान में होता है, सरोवर में, एक ही सरोवर में होता है, दोनों जल में एक साथ जीवन प्राप्त करते हैं, किंतु उनके गुण एवं कृत्य में विरोधाभास होता है। कमल के पुष्प का स्पर्श सुगंध होता है, सुगंध प्रदान करने वाला होता है। वहीं जोंक का स्पर्श शरीर से रक्त चूसने वाला होता है। उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की संगति कमल के समान ज्ञान रूपी सुगंध प्रदान करने वाली होती है, किंतु दुष्टों का संपर्क जोंक के समान पीड़ादायी होता है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवताओं एवं दैत्यों के सामूहिक प्रयास से किए गए समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों की उत्पत्ति हुई थी। किंतु अमृतपान देवताओं को अमृत प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ, जबकि विषपान दैत्यों की मृत्यु का कारण बना। उसी प्रकार संतों का आचरण अमृत के समान तथा दुष्टों का आचरण विष के समान होता है। विधाता ने इस सुंदर संसार की रचना करते समय प्रकृति में संतुलन स्थापित करने हेतु विषम गुणधर्मी तत्वों का भी सृजन किया, जैसे जड़ चेतन, गुण दोष, पाप पुण्य, देव दानव, जल अग्नि, शीतल उष्ण, स्वर्ग नरक इत्यादि। किंतु जिस प्रकार से नीर क्षीर विवेकी हंस द्वारा जल से दूध को अलग करके केवल दूध का पान कर लिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष जल रूपी अवगुण को बिलक कर दुष्ट रूपी गुण का पान बिलक कर दुग्ध रूपी गुण का पान कर लेते हैं, अर्थात दुर्गुणों का परित्याग करके सद्गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। दुष्ट व्यक्ति की विनम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपके समीप आता है और वो अत्यंत विनम्र भाव से आपसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, तो इसके पीछे उसका कोई न कोई स्वार्थ भी हो सकता है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति से सज्जनता का के आचरण की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार अंकुश हाथियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अंकुश, धनुष सांप एवं बिल्ली, इनके झुकने से उनकी सज्जनता का आकलन नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मीठी बाणी भी उसी प्रकार भय प्रदान करने वाली होती है, जिस प्रकार बिना ऋतु के खिले हुए फूल हृदय को आनंद प्रदान न करके अपितु कष्ट प्रदान करते हैं। संतों का हृदय कैसा होता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहां तह पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। संतों के हृदय को समझने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित किया कि संत हृदय जस निर्मल बारी, अब बांधे घाट मनोहर चारी। संतों का हृदय सरोवर के स्वच्छ जल के समान है। संतों का हृदय कैसा है? जिस प्रकार से स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। स्वच्छ जल पारदर्शी होता है, उसी प्रकार संतों का हृदय भी पारदर्शी होता है।
संतों का हृदय स्वच्छ जल के समान शुद्ध होता है, पवित्र होता है, विकार रहित होता है। संतों के हृदय रूपी सरोवर में मन को मुग्ध करने वाले अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूपी 4 सुंदर घाट बने होते हैं, जहां पर बिना किसी भेदभाव के अनेक प्रकार के पशु पक्षी स्वच्छंद वितरण करते हुए सत्संग रूपी अमृत का पान कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दानी पुरुषों के घर में याचकों की भीड़ लगी हुई है। वस्तुतः संतों के सत्संग रूपी अमृत का पान करना हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। वस्तुतः संतों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को यदि हम पहचान सकें तो समाज में हम संतों और दुष्टों के बीच अंतर अत्यंत सहजता पूर्वक कर सकते हैं और हम दुष्टों के मायाजाल में, दुष्टों के भ्रमजाल में फंसने से अपने आप को बचा सकते हैं। संत और असंत के बीच में भेद करना आसान नहीं है, क्योंकि रंग से, शरीर से, कद काठी से, बोलने की शैली से, खान पान से सज्जनों और दुष्टों के बीच में मध्य में भेद नहीं किया जा सकता है। कतिपय लक्षण अवश्य हैं जिनको यदि हम चिन्हित कर लें, पहचान लें, तो हम संतों से असंतों को अलग कर सकते हैं। प्रभु श्री राम जी भी अपने मुखार बिंदु से संतों के लक्षण प्रकट करते हैं। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। खट विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अन्नीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। नारद मुनि परम ज्ञानी, तत्ववेत्ता, मोह माया से परे, जितेंद्रिय हैं। उनकी प्रभु श्री राम पर अगाध श्रद्धा है। नारद जी भगवान स्वयं प्रभु श्री राम के मुखार बिंदु से संतों के लक्षणों की व्याख्या करने के लिए कहते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे नारद भगवान, हे नारद, भगवान सदैव संतों के बस में रहते हैं। ईश्वर सदैव संतों के बस में रहते हैं। संतों का प्रमुख गुण समस्त विकारों का परित्याग होता है। यदि हम अपने विकारों को दूर कर सकें, उनका समन कर सकें, उनका परित्याग कर सकें, तो हम संत हो सकते हैं। संत वह हैं जो काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष रूपी 6 विकार हैं। उन विकारों को धीरे-धीरे करके समन कर दे अथवा उन पर विजय प्राप्त कर ले। मनुष्य यदि अपने विकारों पर विजय प्राप्त करके पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, अकिंचन, अंतर्मन व बहिर्मन तथा भौतिक शरीर से पवित्र, सदैव सुख की अनुभूति करने वाले ज्ञानी, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विज्ञान, विद्वान, योगी, सदैव क्रियाशील रहने वाले, दूसरों का सम्मान करने वाले, अहंकार रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और उनके आचरण में निपुण होते हैं। संत की रामचरितमानस में की गई यह व्याख्या अद्भुत है, अलौकिक है, परम कल्याणकारी है। हमारे सामाजिक जीवन में इसकी अत्यंत उपयोगिता है। संत और दुष्ट व्यक्तियों के मध्य अंतर न कर पाने के कारण अनेकों बार हम में से बहुत लोग कुसंगत में पड़ जाते हैं, दुष्टों की संगत में पड़ जाते हैं, जिससे उनका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जोंक के समान है, जो आपके संपर्क में आएगा वो आपका रक्तपान करेगा। अर्थात कोई भी दुष्ट व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे केवल अपना भला दिखाई पड़ता है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसके लिए किसी अन्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। वो एन केन प्रकारेण अपने हित संसाधन में निहित रहता है। उसके लिए दया, क्षमा, करुणा, परोपकार इत्यादि शब्द बेमानी हैं। वो धूर्तता, मक्कारी, दूसरों को कष्ट देना, पीड़ा देना, दूसरे के धन का अपहरण करना, दूसरों की धन संपत्ति का अपहरण करना, उनका कार्य होता है। दुष्ट व्यक्ति कभी भी आपकी अपेक्षाओं पर, आपकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता है। उसके संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक आपसे उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक वो आपके साथ है, और जिस दिन स्वार्थ सिद्धि आपके माध्यम से नहीं हो पाएगी, उस दिन वह उसी प्रकार से आपके शरीर आपको की संगति को छोड़ देगा, आपके साथ को छोड़ देगा। जैसे जोंक शरीर में लिपटती है, रक्त का पान तब तक करती रहती है जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती है। जैसे ही वो रक्त की पिपाशा उसकी शांत हो जाती है, रक्त की
जो उसकी आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाती है, वो शरीर को त्याग देती है, शरीर को छोड़ करके अन्यत्र चली जाती है। सज्जनों को सदैव इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हमें कैसे व्यक्तियों से संबंध रखना चाहिए और कैसे व्यक्तियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। हम जीवन के अनेक सुख दुख, हानि लाभ, अच्छाई बुराई, सदाचार, दुराचार, नैतिकता, अनैतिकता व अन्य अनेक सामाजिक संदर्भों में जीते हैं। यदि हम ये सोचें कि संपूर्ण समाज पवित्र हो जाए, शुचितापूर्ण हो जाए, सभी लोग सदाचारी हो जाएं, सभी लोग धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले हो जाएं, ऐसे समाज की केवल परिकल्पना की जा सकती है। विश्व में ऐसा कोई समुदाय नहीं है, विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जहां सभी लोग सदाचारी हों, सभी लोग धर्म का पालन करने वाले हों, सभी लोग धर्म की रक्षा करने वाले हों, सभी लोग परोपकारी हों, सभी लोग दूसरों के कल्याण में ही आत्म कल्याण की भावना रखते हों। ऐसे गुण देवत्व की श्रेणी में आते हैं। देवताओं में भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं, किंतु संसार के समस्त मानवों में इस प्रकार के लक्षण विकसित हों, यह संभव ही नहीं है। यहां तक कि देवताओं में भी परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व इत्यादि के रोचक प्रसंग मिलते हैं। देवियों एवं सज्जनों, श्री रामचरितमानस के इस पवित्र उद्बोधन में मैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक के अनुसार जो कुछ भी कह सका हूं, वो महासमुद्र की एक बूंद के समान भी नहीं है। ज्ञान रूपी महासमुद्र से मोती को प्राप्त करना सहज नहीं है। उसके लिए कठोर उपासना, साधना, त्याग, तपस्या की आवश्यकता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बारंबार नमन करता हूं।